प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 8 में दिया है विविधता में एकता या एक में अनेक। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर 18%। दूसरे में भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्य के नाम हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर महाभारत और रामायण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में है भारत के पारंपरिक परिधानों में बनारसी काजीवरम पैठनी पाटन पटोला इत्यादि प्रकार हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर साड़ियों के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है प्राचीन महाकाव्य में पांडवों का संबंध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 5 में है मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में सूचक है, तो 5वें का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर फसल की कटाई का, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों के उदाहरण दर्शाए गए हैं जिसमें बासमती चावल सर्वाधिक होता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश में। सातवें में है विभिन्न भाषा धर्म परिधान भोजन तथा परंपराओं वाले लोग मिलकर रहते हैं तब इसे कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सातवीं का बी नंबर अनेकता में एकता की भावना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8वें में है नीलगिरी के वनों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर सुरक्षित रखा गया है। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है भारतीय पूर्व में पोंगल पेड्डा पुंडगा पौष संक्रांति लोहड़ी खिचड़ी पर्व आदि नामों को प्रदर्शित करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9वें का डी नंबर मकर संक्रांति। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए, 10 में है पंचतंत्र कहानियों में मुख्य पात्रों के नाम में लिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा ए नंबर पशुओं को। तो आप इस तरह से विकल्प वाले क्वेश्चनों को आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए, पहले नंबर में आपको भरना है उकेरी गई आकृति। इसके बाद बी नंबर में भरना है आपको सांस्कृतिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर में भरना है आपको महाकाव्य, और डी नंबर में भरना है आपको टीम वर्क, और ई नंबर में भरना है आपको प्रवासी, और एफ नंबर में भरना है आपको रावण, और जी में भरना है आपको साड़ी, और एच में भरना है आपको 2200। इसके बाद देखिए, आई में भरना है आपको एकता, और जी नंबर में भरना है आपको पर्यटकों। तो आप इस तरह से रिक्त स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से किसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। आपको उत्तर में करना है इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए दूसरे के उत्तर में आपको करना है ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीय लोग विविधता को अपनी एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में आपको करना है वैशाली नामक स्थान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चौथे के उत्तर में आपको करना है हल्दी जीरा अदरक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, तो आपको 5वें के उत्तर में लिखना है आपको भारत बहुत लंबे समय तक महीन सूत तथा कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात यूरोप जैसे सुदूर स्थानों का करता रहा। आप इस तरह का लीजिएगा 5वें के उत्तर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में आपको लिखना है दीपावली मेरा प्रिय त्यौहार है क्योंकि इस दिन घर सजाए जाते हैं, दीप जलते हैं और लक्ष्मी माता की पूजा होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसीलिए यह मुझे पसंद है। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आपको करना है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाले 325 भाषाओं की गणना की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वें के उत्तर में करना है आपको महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। तो देखिए 9वें के उत्तर में आपको करना है, लौकी में लिखना है इसमें से हम निम्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं: सब्जी सूजी, सब्जी हलवा, जूस, कोफ्ते, पकौड़े, बर्फ़ी, पराठे, रायता, खीर आदि। तो आप इस तरह करिएगा। इसके बाद 10वां आता है। तो 10वें के उत्तर में आपको लिखना है, इस बात का प्रमाण हमें मूर्तियाँ, चित्रों और प्राचीन ग्रंथों से मिलता है जो साड़ी जैसे वस्त्रों का वर्णन और चित्रण करते हैं। आप इस तरह 10वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए लघुत्तरी वाले क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आपको उत्तर में करना है, भारत में जीवन के अनेक आयाम जैसे भोजन, वस्त्र एवं परिधान, त्योहारों की विविधता, महाकाव्य, संगीत आदि विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है, बाजरा, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, चावल आदि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अपनी कक्षा के किन्हीं 5 सहपाठियों के जन्म स्थान की सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5वें के उत्तर में आप अपने 5 दोस्तों के नाम लिख लेना है आपको और उनके जन्म स्थान। तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे के उत्तर में करना है आपको, ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वें के उत्तर में आपको करना है, भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों और पहनावे की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। साड़ी एक ऐसी ही विशेष परिधान है जो विविधता और एकता दोनों को दर्शाती है। साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं। साड़ी पहनने का तरीका ही क्षेत्र की पहचान बता देता है। आप इस तरह 5वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में करना है आपको, डिजाइनर कपड़ों की बुनाई एवं डिजाइन को विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अतः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती हैं। तो आप इस तरह से 6वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो आपको 7 के उत्तर में लिखना है। देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में करना है, पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। आप इस तरह 7वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वें के उत्तर में आपको करना है, प्राचीन भारत का पंचतंत्र एक ऐसा संग्रह था जिसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती थी। यह संग्रह संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन समय के साथ पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं कि एक कहानियों का संग्रह अनेक में परिवर्तित हो गया। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें के उत्तर में करना है आपको, हमारे विचार से संस्कृत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं, जिसमें नायक धर्म की पुनः स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। इन कथाओं में कई छोटी कथाएं, उपकथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 के उत्तर में करना है आपको, विगत शताब्दियों में भारत आने वाली विदेश यात्री साड़ी की सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। आप इस तरह से 10वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए दीर्घोत्तरी का आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का तात्पर्य देश के भीतर संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और जातियों समूहों की एक विशाल श्रृंखला के सह अस्तित्व से है, जिसमें एकीकृत राष्ट्र का निर्माण हुआ है। भारत की विविध संस्कृतियों ने मिलकर भारत की संस्कृति को समृद्धशाली बनाया एवं एकीकृत राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई है। आप इस तरह 1 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में आपको लिखना है, एक राजा को उत्तराधिकारी चुनना था। उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अच्छे गुणों वाला होगा वही राजा बनेगा। कई लोग आए, लेकिन एक साधारण किसान का बेटा जो ईमानदार, बुद्धिमान और दयालु था सभी परीक्षाओं में सफल रहा। राजा ने कहा, राजा बनने के लिए राजसी वस्त्र नहीं, राजसी गुण होने चाहिए। उसे ही उत्तराधिकारी बनाया गया। तो आप इस तरह 2 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप जो है इसका आंसर खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको 4 के उत्तर में करना है, जब पांडवों को वनवास हुआ था तब वे अपने वनवास के समय काम्पक वन, ऋषिकेश, एकचत्र, पश्चिम बंगाल, विराटनगर, तमिलनाडु आदि स्थानों पर घूमे। इस बात का यह प्रमाण है कि इन स्थानों पर आज भी पांडवों से जुड़े मंदिर, गुफाएं और उनसे संबंधित कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वें में, भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों के अनाजों और दालों को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इस तरह से भारत का मानचित्र दिया हुआ है, तो इसमें आपको अनाजों और दालों को जो है इस मानचित्र में आपको लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए तो इस तरह से इस मानचित्र में जो है दालों और अनाजों के नाम दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। पाँचवें का उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा है बाजरा, मक्का, चावल, मसूर दाल, और यहाँ पे बासमती टाइप का, यहाँ पे बासमती मूंग दाल, यहाँ पे चना दाल, अरहर दाल, ज्वार। तो इस तरह से यहाँ पे दालों के नाम दिए हुए हैं, तो आप जो है देख के कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप जो है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर अच्छे से देख के आपको कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।